और दोस्तों इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। सीज फायर, जी हां, सीज फायर हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव चल रहा था उसे लेकर आखिरकार पाकिस्तान को अपने घुटने टेकने पड़े हैं और शाम 5 बजे के बाद से यह सीज फायर लागू हो गया है। यह ऐलान हुआ है। ऐलान हमारे देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से तो हुआ ही, इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की बखिया उधेड़ गई है। इसके बाद हालत क्या हो गई, वो हांफने लगा। वो जरूर अपना जोर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार घुटने के बल आ गया है। ये एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके साथ साथ क्या कुछ और घटनाक्रम इस बीच घटे हैं, वो एक एक तस्वीर आप देखिए। पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है और हमारे देश के अंदर कितना जोश और जज्बा है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं अपील आपसे करूंगा दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन भी है। वो पिन जो कमेंट है, वो लिंक जो है उस पर जाकर क्लिक कीजिएगा और उसमें एक लिंक के बाद एक पेज खुलेगा। वो आपके अपने चैनल द लाइव टीवी का ही है और वो अलग है चैनल। उस चैनल पर कई महत्वपूर्ण खबरें ऐसी ही दिखाई जा रही, तथ्यात्मक। वो हमारे साथ ही लगातार आप तक जुड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आपका भाई आपसे अपील करता है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका परिवार बड़ा हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको भी और शुभकामनाएं। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं खबर के साथ। आज तक की खबर है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच शाम 5 बजे से सीज फायर लागू है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। 12 मई को भारत पाक के डीजीएमओ फिर से बात करेंगे। यानी तकरीबन ये मानकर चलिए अब 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। औकात और हैसियत से बाहर निकलने की कोशिश पाकिस्तान ने गलती से की तो वो जानता हालत क्या होगी, क्योंकि जो बयान अमेरिका की तरफ से आया दोस्तों, याद रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है और ये बयान तय करेगा पाकिस्तान की तकदीर। क्योंकि अगर इन 72 घंटों में कुछ किया तो भारत ने जो ऐलान किया वो भी आपको शर्त दिखाऊंगा वो क्या है। खैर, चूंकि एएनआई का एक बयान है वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन रणवीर सिंह ने भी कहा भारत और पाकिस्तान का ये मुद्दा, ये युद्ध खत्म। भारत सरकार का आधिकारिक बयान, 5 बजे से सीज फायर लागू। अब देखिए ये खबर भी आई पंजाब केसरी, भारत पाकिस्तान को सीज फायर के लिए बधाई। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो भी दिखाने जा रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर। अब ये है, डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. यानी कि दावा ये अमेरिका कर रहा है। मुझे लगता नहीं अमेरिका का दावा में ज्यादा वो है जिस तरीके से दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया कि मैंने मध्यस्थता कर दी है, मैंने किया, हमारी बात सुनी, हमारी दोनों की से। लेकिन इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण खबर है वो खबर यही है कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। ये बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान पर दबाव था। पाकिस्तान पर किस चीज का दबाव है ये हर कोई जानता है दोस्तों। पाकिस्तान पर किस चीज का दबाव है हर कोई जानता है। भिखमंगा देश है, भीख मांग मांग कर खाता है। कह दिया गया होगा कटोरा खाली चला जाएगा तेरा, अगर इस बार नहीं माना तो उसने कहा कटोरा खाली ना जाए, भाई साहब रहने दीजिए, आप कह रहे हैं मैं मान जाता हूं। तो इतनी लताड़ खाने के बाद आखिरकार वो मान गया है। अब आइए एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। इन सब के बीच एक और वीडियो देखिए। क्या है ये, इस वीडियो बता देता हूं। सचिन गुप्ता पत्रकार है, उन्होंने लिखा, पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन बम को भारतीय सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। ये ड्रोन जम्मू के पास एक गांव में मिला था। ये वहां की एक खबर निकल कर आई। इसी के साथ साथ एक वीडियो और बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, उसको भी देखते चलिए। नहीं, इसमें आवाज वैसी है तो मैं दिखाता चल रहा हूं बस आपको क्या हो रहा है। यहां पर uttarpradesh.org की ये खबर है। अचानक इसमें से धुआं निकलता है, एक अचानक से बहुत तेज धमाका होता है। अब इसको लेकर जो कहा जा रहा है बता दे रहा हूं। uttarpradesh.org खबर है, वायरल वीडियो, आम भारतीय ने लकड़ी से जिंदा मिसाइल को फुस कर दिया, पूछो पाकिस्तान क्या बिगड़ेगा।
बिगाड़ेगा। भाइयों बहनों, एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप गर्व से भी भर जाएंगे और हंसी भी नहीं रोक पाएंगे। भारत के एक आम नागरिक ने, जी हां आम, बिना यूनिफॉर्म, बिना हेलमेट, सिर्फ एक लकड़ी के सहारे एक जिंदा मिसाइल को फुस कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति जो बाद में मिसाइल निकली जमीन पर गिरती है और भाई साहब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लकड़ी उठाकर उसे चेक करने पहुंच जाते हैं जैसे ही मोहल्ले में बिजली का तार गिरा और वैसे वो लाइनमैन हो। अब बताइए, हालात आपने देख भी लिए। खैर, ये सारी चीज़ों के साथ साथ निवेदन हम भी करते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ हो तो ऐसे हाथ मत लगाइए, क्योंकि इसमें आप एक्सपर्टाइज नहीं है। और हमारे देश की सरकार, हमारी देश की सेना के लिए सबसे अमूल्य अगर कुछ है तो हमारे देश के नागरिक हैं। आप ही की रक्षा के लिए सरकार कई सख्त फैसले लेती है। आप ही की रक्षा के लिए सतत जनप्रहरी लगातार पूरे देश के बॉर्डर पर, अलग अलग हिस्सों में बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। इसलिए कम से कम जो उनका काम है उन्हें करने दीजिए, करिए मत। लेकिन फिर भी जब ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं, जब पाकिस्तान कहता है कि हम तो परमाणु संपन्न हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये तस्वीरें दिखा दीजिएगा कि एक लकड़ी ली, उससे तुम्हारे मिसाइल की को फुस कर दिया, तुम्हारा परमाणु बम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, कुछ नहीं। तो ये आती है चीज़ें भी हैं, इनको भी देखना ज़रूरी है। अब आइए ज़रा, एक बयान है, ये बयान है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। को हजरत मौलाना शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीने से निकलकर हैदराबाद आकर इस मदरसे को कायम किया। तो सौरभ लिखते हैं, पाकिस्तान ऑफिशियल भिकमंगा देश है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा और हम इनके खिलाफ खड़ा होना है। ओवैसी साहब बढ़िया बोलते हैं और आखिर में गोदी मीडिया से शिकायत भी कर दी है। बिल्कुल होनी चाहिए। अभी तो इसका, चूंकि अभी सीज फायर हुआ, इसके बाद इस बारे में बातचीत करनी चाहिए कि क्या हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने नैतिकता निभाई, केवल नैतिकता का ज्ञान पंजीरी बांटते रहे दूसरों को और खुद ने गंदगी फैलाने का काम किया। इस पर बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल अभी सीज फायर हुआ है। क्या कुछ चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें। अब आइए एक और खबर मैं आप दिखाने जा रहा हूँ। ये रिपोर्ट है द प्रिंट की। इसमें संदीप सिंह ने लिखा है, ये जो रिपोर्ट है सागरिका है उनकी है। क्या है इसमें, गोदी मीडिया के चिल्लाने और देश की बेइज्जती करवाने वाले पत्रकारों से अलग कुछ पत्रकार सच के साथ देश की रिपोर्ट कश्मीर से आकर रहे हैं। यह सागरिका किस्सू हैं, द प्रिंट की पत्रकार। इनकी पत्रकारिता में भारतीयों के प्रति, अपने कश्मीरियों के प्रति एक दर्द है। ऐसे पत्रकारों की खबरों को हमें इसलिए भी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि गोदी मीडिया जैसे पत्रकारों का निपटारा किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। सचिन गुप्ता, शानदार चंडीगढ़। ये देखिए वीडियो निकल कर सामने आया, इस वीडियो को भी जरा देखिए, कई तमाम वीडियोज है। ये भारी भीड़ किस चीज की बताता हूं अभी आपको। क्या हो रहा मैं बताता हूं। शानदार चंडीगढ़। सचिन गुप्ता लिखते हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए पहले दिन 3000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। इतनी उम्मीद नहीं थी। अब सबके अलग अलग बैच बनाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग होगी, सिखाया जाएगा कि इमरजेंसी में हमें कैसे काम करना है, कैसे दूसरों की हेल्प करनी है। देश सेवा का यही मौका। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत जरूरी है और सबके लिए, हमारे लिए भी, सबके लिए। और जाते जाते जरा इस आदमी की हालत देख लीजिए। दावा है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इमरान खान को गालियां क्यों देते थे तुम? है आंकड़े भी बड़ी लगाते होते थे तुम उधर पाकिस्तान में। चुस हो गए अभी, हवा निकल गई। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसे? हाँ, गिव हिम सम शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अच्छा कौन है बता दूं? अजीत भारती में लिखते हैं, पाकिस्तानी सूचना मंत्री है अताउल्लाह तरार को लंदन में पाकिस्तानी नागरिक द्वारा पड़ती है गालियां, गंदी गालियां दी गई हैं, ऐसे लताड़ा जा रहा है। तो मतलब पाकिस्तान में भी इज्जत नहीं है इनकी और पाकिस्तान के बाहर तो उन्हें खदेड़ दिया। कोई पूछ रहा है, देखिए आस पास चले जा रहा है, कोई आया वीडियो बनाई, लताड़ रहे, मलातवात भी मार देते, कुछ पता नहीं है। खैर बड़ी खबर यह है कि अभी सीज फायर हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें और अपडेट आना बाकी है। मैं, मेरी टीम पूरी तथ्यात्मक पुष्टि के साथ एक एक सटीक खबर आप तक पहुंचाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, जैसे किसी भी तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, कोई ये नहीं कि बाद में सूत्र कहकर पल्ला झाड़ा जाए। मैं मेरा चैनल कभी ये काम नहीं करेंगे। और बस अपील यही रहेगी कि आप हमसे जुड़े रहिएगा। आप भी किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, कोई भी बिना अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें। बस खबर अभी जो पुष्टि वाली वो ये है कि 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया। नमस्कार।